साथियों, आज हम काव्य लक्षण पढ़ेंगे और काव्य लक्षण की यह पहली क्लास है और इसी क्लास में हम संपूर्ण काव्य लक्षण को पूरा कर लेंगे। काव्य लक्षण और काव्य की परिभाषा, काव्य की विशेषता, काव्य का स्वरूप। हम सीधा परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सर्वप्रथम काव्य लक्षणों पर चर्चा करने वाले आचार्य भरत मुनि है और भरत मुनि ने 36 लक्षणों की चर्चा की है। कितने लक्षणों की चर्चा की है? 36 लक्षणों की। और भरत मुनि ने नाटक को काव्य के पर्याय रूप में माना है और इसने परिभाषा दी है, मृदु ललितम पदाढ़ गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मन नृत्य योज्यम बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम सह भवती शुभ काव्यम नाटका प्रेक्षणाम। यह परिभाषा दी। इसमें सिर्फ हमें लिखना है मृदु ललितम। मृदु ललितम नाम आ गया, किसी ने मृदु ललित नाम आते ही भरत मुनि करना है। अब है काव्य के संदर्भ में सर्वप्रथम काव्य लक्षणों पर विचार करने वाले। एक तो प्रश्न होता है कि सर्वप्रथम काव्य लक्षणों पर चर्चा करने वाले आचार्य, सर्वप्रथम काव्य लक्षणों पर चर्चा करने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि है। तो काव्य के संदर्भ में सर्वप्रथम काव्य लक्षणों पर विचार करने वाले आचार्य भामह है। मैं आपको दोनों प्रश्न दिखा देता हूँ कि सर्वप्रथम काव्य लक्षणों पर चर्चा करने वाले आचार्य भरत मुनि है और काव्य के संदर्भ में सर्वप्रथम काव्य लक्षणों पर विचार करने वाले आचार्य भामह है। आचार्य भामह 6ठी सदी के आचार्य हैं और उन्होंने काव्य अलंकार है पुस्तक लिखी और अलंकारवादी आचार्य है। उसने काव्य लक्षण दिया है शब्दार्थो सहितम काव्यम। शब्दार्थो सहितम काव्यम। परिभाषा आएगी शब्दार्थो सहितम काव्यम। काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो भामह ने प्रस्तुत किया। अब आचार्य दंडी शरीरम तावदिष्टार्थ व्युच्छिन्ना पदावली। ये आचार्य दंडी की दी हुई है 7वीं सदी के काव्यदर्श या अलंकारवादी आचार्य ही है। अब हमें सिर्फ क्या रखना है? दंड किसको मिलता है? शरीरम। दंड किसको मिलता है? शरीरम को मिलता है, शरीर को मिलता है। तो शरीरम शब्द आते हमें पकड़ लेना है कि दंडी नदी। आनंदवर्धन 9वीं सदी धौन्यालोक काव्यलोक सहृदयालोक रचना है और सहृदय की उदाहरणा के जनक है। अब हमें शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति। अब आनंदवर्धन हमें पूरा अगर याद नहीं रहता है ना इस लोग, तो हमें याद क्या करना है? तावत काव्यम और ध्वनि किसने दिया? आनंदवर्धन ने दिया। अब है मम्मट 11वीं सदी का आचार्य काव्य प्रकाश मूलतः ध्वनिवादी रसवादी आचार्य। तद दोषो शब्दार्थो क्षय गुणालंकृति पुनः क्वापि। अब हमें सिर्फ ये याद रखना है, पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। पुनः क्वापि, कॉपी कौन लिया कर देता है? मम्मट लिया कर देता है। कॉपी कौन लिया कर देता है? मम्मट। उसके बाद में हम जयदेव 12वीं सदी का आचार्य है जिसने चंद्रालोक अलंकारवादी आचार्य। ये भी 2 परिभाषा इनकी, अंगी क्रोति यह शब्दार्थ अलंकृति असो नय मन्यते जम कस्माद अनुष्म अलंकृति। एक है संक्षेपाद वाक्य इष्टार्थ व्युच्छिन्ना पदावली। 2 परिभाषा। संक्षेप, संक्षेपाद नाम आते कौन है? संक्षेप जयदेव और अग्निपुराण दोनों की है ये। अब आचार्य वाग्भट गुणालंकार रीति रसोपेत साधु शब्दार्थ संदर्भम काव्य। साधु कौन है? साधु वाग्भट है। साधु कौन है? वाग्भट है। पूरी इनका काव्य लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है। आचार्य विश्वनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14वीं सदी का आचार्य रसवादी आचार्य है। साहित्य दर्पण पुस्तक लिखी वाक्यम रसात्मक काव्यम। वैसे वाक्य वैसे विश्वनाथ, वैसे वाक्य वैसे विश्वनाथ। फिर आचार्य कुंतक शब्दार्थो सहितम वक्र कवि व्यापार सालनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम। वक्र नाम वक्र, क्योंकि इसकी पुस्तक है वक्रोक्ति जीवितम 10वीं सदी का वक्र नाम वक्र कुंतक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आचार्य भोजराज 11वीं सदी सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश पुस्तकें याद रखनी है। और 11वीं सदी के आचार्य भोजराज जी, भोजराज 11वीं सदी का आचार्य है। सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश है। निर्दोषम गुणवत काव्य अलंकार अलंकृत रसवनीत कवि कुर्वन् किति प्रीतिं च विदन्ति। कवि कुर्वन् भोजराज। सिर्फ यह शब्द याद करना है, कवि कुर्वन् भोजराज, कवि कुर्वन् भोजराज। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आराम से, 10 मिनट का काम है। आचार्य वामन 8वीं सदी काव्य अलंकार सूत्राणी या सूत्रवर्ती रीति संप्रदाय के आचार्य है। गुण संप्रदाय के आचार्य। काव्य शब्दों अय गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थ। संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति वामन है, इसे याद करो। संस्कृति वामन है, संस्कृति वामन है, ये शब्द पढ़ना है। राजशेखर 10वीं सदी काव्य मीमांसा और कवि रहस्य शब्दार्थ योर अर्थिता वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। हमें सिर्फ क्या याद करना है? विद्या साहित्य विद्या। राजशेखर
विद्या साहित्य विद्या, विद्या साहित्य और विद्या होगी वही राजा शेखर बनेगा, वही राजशेखर बनेगा। हेमचंद्र ए 200 सगुणों से अलंकारों से शब्दार्थों काव्यम, ए 200 सगुणों हेमचंद्र की है, ए 200 सगुणों हेमचंद्र की है। पंडित राज जगन्नाथ तृणहरवी रस गंगाधर है, पंडित राज जगन्नाथ की कौन सी है? रमणीयात प्रतिपादक शब्द है काव्यम, रमणीयात प्रतिपादक शब्द है काव्यम। फिर आचार्य रुद्र ननु शब्दार्थों सहितम काव्यम, एक तो शब्दार्थों सहित काव्यम वो तो है भाम्य का, और ननु ननु नाम आते रुद्र, ननु रुद्र, ननु रुद्र ये याद रखो, ननु शब्दार्थों सहितम काव्यम। अब देखो इनका एक शब्द मर्दुललितम भरतमुनि शब्दार्थों सहितम काव्यम, आया था ना शब्दार्थों सहितम काव्यम। आचार्य भामह तो ननु शब्दार्थों सहितम काव्यम। रुद्र क्या है? शरीरम, शरीर को क्या मिलता है? दंडी, दंड मिला। संक्षेपाद, संक्षेपाद क्या है? संक्षिप्त क्या है? संक्षेपाद, संक्षिप्त जयदेव और अग्नि पुराण है। संस्कृतियों क्या है? वामन है। वक्र, वक्र क्या है? कुंतक है। ताउत कव्य में ध्वनि आनंदवर्धन है। कवि कुरवन भोजराज है, कवि कुरवन भोजराज है। विद्या साहित्य विद्या राजशेखर है। ए 200 सगुणों हेमचंद्र है। साधु कौन है? वाग्भट है। पुनः क्वापी, कॉपी कौन ला के देखा है? मम्मट। वाक्य रसात्मक काव्यम, वैसे वाक्य वैसे विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, वो तो पंडित राज जगन्नाथ ही बोल सकता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द कौन बोल सकता है? पंडित राज जगन्नाथ। ये हो गया काव्य लक्षण। इतना याद कर लेंगे ना मधुललित से रमणीयार्थ प्रतिपादक, 1% यहाँ से कन्फर्म आएगा।